वीरेन अगर यहाँ एक दिन पहले पहुंच चुका था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? वो तो सब कुछ बता दिया करता था मुझे। फिर ये बात क्यों छुपाई उसने मुझसे? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक के बाद एक करके उलझनें बढ़ती ही जा रही है मेरी जिंदगी में। निवी, दूध। क्या हुआ है बेटा? तेरा ध्यान कहाँ है? दूध तेरे सामने उबल रहा है और तू... जी मैं वो खीर बनाने जा रही थी। निवी, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? छोड़ इसे। मैंने सुना कि मेरी धर्मपत्नी हड़बड़ा रही, वो भी मेरे रहते। तुझे हर बात सुननी जरूर होती है, हाँ? ये मेरे और मेरी बहू के बीच की बात है, तुझे इसमें नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं। अरे ताई जी, आप नाराज क्यों रही हैं? देखिए, मैं नाक नहीं घुसा रहा कहीं पे। वो तो मैं आपकी बहू से कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ देर के लिए आपकी बहू को यहाँ से ले जाऊं, लेकिन मैं वापस लौटा दूंगा। पागल है वीरेन, जा ले जा। जाने भी, मैं संभाल लूंगी यहाँ से। चलो ना, ताई जी फोर्स कर रही हैं। भाग यहाँ से। अरे चलो ना। आओ। वीरेन तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया? बोलो क्या बात है? तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारी परेशानी जानने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया। क्यों? क्या हुआ है मुझे? ठीक तो हूँ मैं। मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। ठीक है, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस नहीं करना चाहते। इट्स ओके। हाँ, मैं परेशान हूँ। कुछ है जो मुझे बेचैन कर रहा है। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि वो क्या है? वीरेन, तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं तुम पर बहुत यकीन करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो जिसकी वजह से मेरा यकीन टूटे। लेकिन निवेदिता, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मुझसे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है? मुझे एक ट्रेन का टिकट मिला जिस पे तुम्हारा नाम लिखा था, जो एक दिन पहले का था। इसका मतलब ये है कि तुम एक दिन पहले ही शिमला आ गए। तो फिर तुम घर क्यों नहीं आए? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें मुझ पे शक होगा। मुझे लगा था कि तुम दूसरी पत्नियों से अलग हो, लेकिन मैं गलत था। लेकिन मुझे खुशी कि तुमने मुझ पे शक किया, क्योंकि जब दिल में शक और जलन आती है तो इसका मतलब है कि उस दिल में प्यार भी है। भले तुम अपनी जुबान से ना कह सको निवेदिता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। थैंक गॉड कि तुमने शक के जरिए से लेकिन अपने प्यार का इजहार तो किया। और रही बात एक दिन पहले शिमला आने की, तो हाँ, मैं एक दिन पहले शिमला आया था और घर नहीं आया क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रहा था। हमारा हॉलिडे। काफी दिनों से मेरे दिमाग में बात थी कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाएं। मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने बताया कि उसका रिजॉर्ट है जहां हम ठहर सकें। इसलिए मैं शिमला पहले चला है ये सब कुछ प्लान करने के, तुम्हें सरप्राइज देने के। लेकिन मेरा सरप्राइज मुझे भी उल्टा पड़ गया। इनफैक्ट सुबह भी तो मैं यही बात कर रहा था, लेकिन कैसा है ना, मैं जिसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूं उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। शायद मेरी किस्मत ऐसी है कि ना चाहते हुए भी हर एक की नजर में मैं ही गलत बन जाता हूं। ऐसी बात नहीं है वीरेन,
गलती मेरी। मैंने तुमसे बिना पूछे कुछ भी सोच लिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मैंने वो टिकट देखा तो। गलती तो तुमसे हुई है निवेदिता, जिसके लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम हॉलिडेज पे जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं सोच सकता हूँ। हॉलिडेज पर अकेले? वो नहीं चल सकती। अब तक मैं तुम्हारा यकीन नहीं जीत पाया हूं। जिस इंसान पे यकीन न हो उसके साथ बाहर कैसे जाया जा सकता है? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वीरेन, नो नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कंस्ट्रक्शन की स्पीड धीमी होने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है और हम अपने शेड्यूल से पूरा 1 महीना पीछे चल रहे हैं। हमें कुछ भी करके उसे कवर करना होगा। आप कल ही साइट इंजीनियर्स की मीटिंग बुलवाइए, मैं खुद मिलकर बात करना चाहता हूं। ओके? सिद्धार्थ, तुम्हारे लिए जूस। थैंक्स। तुम घर पर इतना काम करते हो तो ऑफिस में कितना काम करते होगे? मैंने अपने दादा साहब से वादा किया था कि मैं उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा और उसे वक्त रहते पूरा भी कर दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए? मेरे लगने से क्या होता है दिव्या? इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर कि अगर मैं चाहूं भी ना तब भी मैं ब्रेक नहीं ले सकता। लेकिन हमारे लिए, मेरा मतलब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी हमारी तरफ भी तो होती है ना? बिल्कुल दिव्या, मुझे उस जिम्मेदारी का भी पूरा एहसास है। तुम्हें पता है, मैं सोची थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए, थोड़े दिन शांति से बिताने चाहिए। मैं माँ से भी यही बात कर रही थी। You're right, दिव्या, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा तो तुम्हें भी लगेगा सिद्धार्थ। हर वक्त काम काम काम। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहिए? अब तो वीरेन भी ऑफिस जाने लगा है, दिल्ली से भी वो वापस आ गया है। कुछ दिनों के लिए वो भी काम संभाल सकता है ना? तो कब चल रहे हैं हम? दिव्या, इतनी जल्दी में ये कैसे तय कर सकता हूं? मुझे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा ना। वीरेन, I'm sorry वीरेन। मैं हेल्प करती हूँ। मैं पूछ देती हूँ। वीरेन,
नाराज रहोगे मुझसे? सॉरी कहा ना मैंने। चलो मुझे माफ मत करो, पर कम से कम मेरी गलती की सजा इस बेचारी बांसुरी को तो मत दो। इसकी क्या गलती है? सॉरी प्लीज। ठीक है, लेकिन इस बार सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला। तो कहो क्या चाहिए तुम्हें? सोच लो। प्रॉमिस। एक बार प्रॉमिस कर दिया ना तो पीछे नहीं हट पाओगी। प्रॉमिस। तो फिर मेरी 2 शर्तें। कहो। पहली शर्त, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। मुस्कुराओ थोड़ा सा, थोड़ा सा। 15, 16, 17, बस 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 बस। आज के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब बारी है मेरी दूसरी शर्त की। बोलो क्या है तुम्हारी दूसरी शर्त? मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम और मैं, सिर्फ तुम और मैं दोनों छुट्टियों पे जाए। बोलो मंजूर है? बोलो। थैंक यू सो मच नवेता। मुझे पूरा यकीन है जब हम छुट्टियों से वापस लौटेंगे ना तो सब कुछ बदल चुका होगा, यहां पर भी और हमारे बीच में भी। और फिर मैं बस थोड़ी देर में आया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।